राध्या को पता चल गया कि दूसरा शख्स जो निहारिका के साथ मिला है वह है दादी। जैसे ही दादी का चेहरा देखती है नकाब पोश के बाहर से, तभी राध्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मित्तल भवन के गलियारों में आज एक ऐसी खामोशी छाई थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। राध्या, जो अब तक नानी का भेष धरकर इस घर में रह रही थी, उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दादी को उसने हमेशा सम्मान दिया वही उसकी जान की दुश्मन निकली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राध्या के दिमाग में रह रहकर वही दृश्य घूम रहा था जब उसे पता चला कि नकाब के पीछे का दूसरा चेहरा कोई और नहीं बल्कि इस घर की बड़ी मालकिन यानी दादी का है। राध्या अब अपनी पहचान और इस नकाबपोश जिंदगी से थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कब तक अपनी नानी बनकर इस घर के लोगों की आंखों में धूल झोंकती रहेगी। उसका दम इस झूठ में घुटने लगा था। तभी उसने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपने भाई सोनू को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। जब सोनू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राध्या बहुत ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई थी। सोनू ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ राध्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब राध्या ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि सोनू, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और इस बार सच्चाई इतनी कड़वी है कि मुझे नहीं पता कि कोई मेरा यकीन करेगा भी या नहीं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा भाई। सोनू ने बिना सोचे समझे कह दिया कि राध्या, तुम बस बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, वहीं राध्या एक बड़ी चाल चलती है। वह सोनू के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे निहारिका और दादी खुद अपने पैरों पर चलकर जाल में फंस जाएं। वह सोनू से कहती है कि तुम्हें घर के आसपास ऐसी बातें करनी हैं जिससे दादी और निहारिका को ये लगे कि राध्या अभी जिंदा है और वह माता दुर्गा मंदिर के पीछे वाले पुराने खंडहर वाले कमरे में छिपी हुई है। तुम्हें ये भी पक्का करना है कि उन्हें पता चले कि राध्या आज शाम ठीक 5 बजे किसी से मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। राध्या का यह प्लान काम कर गया। निहारिका ने जब सोनू को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत यह खबर दादी को दी। दादी और निहारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। निहारिका ने अपनी अलमारी से एक बंदूक निकाली और दादी से कहा कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। वह खंडहर वाला इलाका वैसे भी वीरान रहता है, वहाँ कोई चीख सुनने वाला भी नहीं होगा। शाम के करीब 4:45 हो रहे थे। आसमान में काले बादल छाने लगे थे, जैसे कुदरत भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। दादी और निहारिका समय से पहले ही उस खंडहर वाले कमरे में पहुंच गए। उन्हें डर था कि कहीं राध्या की नानी उनसे पहले वहां न पहुंच जाए। निहारिका ने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढका हुआ था और दादी ने भी अपनी पहचान छुपाने के लिए वैसा ही लिबास पहना था। उधर राध्या पहले से ही एक दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। उसे दूर से निहारिका की कद काठी पहचान में आ रही थी, लेकिन वह दूसरी परछाई को देखकर दंग थी जो बिल्कुल दादी जैसी लग रही थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 5 बजाए, अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। उस झोंके ने दादी के चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा उड़ा दिया। जैसे ही दादी का चेहरा सामने आया, राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो दादी उसे अपनी पोती जैसा प्यार देने का नाटक करती थीं, वह आज हाथ में मौत का सामान लिए खड़ी हैं। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि निहारिका अकेली नहीं है, बल्कि इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड तो दादी खुद है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राध्या वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली और वापस मित्तल भवन पहुंची। उसका दिमाग सुन्न था। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे पूरे परिवार को यह सच बता देना चाहिए? लेकिन फिर उसे डर लगा